स्वागत है आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ मिथिला पे। दोस्तों आज जो हम बताने वाले हैं आपको पिछले वाले वीडियो में प्रोवाइड करा दिया था फार्मूला का, तो आज के सेशन में भी आज ही फार्मूला चलेगा। वो अगला चैप्टर से चलेगा, यानी 4.1 से लेके आज 7.3 तक का हम फार्मूला को कवर करने वाले हैं। तो जल्दी से कॉपी और पेन लेके हो जाइए तैयार। हम लाए हैं आपके लिए फार्मूले की किताब, तो जल्दी से आप रेडी हो जाइए। तो चलिए आज की सेशन फार्मूला का रहेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नए हैं तो बेल आइकन बटन दबा लीजिएगा। चलिए हम अपनी सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की सेशन क्या है। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे द्विघात समीकरण का। इससे पहले मैंने रही बात 3.123 का, जिसमें प्रतिच्छेदित, संगत, संपाती, समांतर, तो इसका मैंने एक अलग से वीडियो बना के रख दिया है। आप जाइए उसको अलग से देख लीजिए, क्योंकि उसका एक बेसिक चैप्टर ही है, तो उसका मैंने अलग से बना दिया। हम आज का जो सेशन स्टार्ट करने वाले हैं वो 4.1 से स्टार्ट करेंगे। तो 4.1 से जो स्टार्ट करें तो उसमें पहला आ रहा है आपका द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जो है आपको वही है ax² + bx + c = 0। यही होता है, ठीक ना, इसी के रूप में आता है। लेकिन जब आपको इससे सवाल पूछा जाएगा तो द्विघात समीकरण में आपसे ऐसा सवाल नहीं पूछेगा। सवाल मूल का आएगा। किसका? मूल। अब मूल में सबसे पहले आता है एक विवेचक। विवेचक को हम विविक्तर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विवेचक को हम विविक्तर भी कहते हैं, यानी डी बराबर होता है फॉर्मूला b² - 4ac। ठीक। अब यहाँ पे सेकेंड पॉइंट ये आता है, ध्यान देना मेरे भाई। सेकेंड पॉइंट ये आता है, ये तो आपको बनाना ही है। सेकेंड पॉइंट ये आता है कि आपको कहेगा कि मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करने के बाद बताइए कि इस मूल का रूप क्या है। मतलब रूप मीन्स ये है कि ये समान है, असमान है, या असमान में से कुछ भी नहीं है, समान असमान में से, ऐसा पूछेगा आपसे। तो याद रहे, जिसमें इसको खंड करने पर, क्या करने पर, इसको खंड करने पर ध्यान देंगे, इसको खंड करने पर, किसको? ये विवेचक को। जैसे कि आपको सवाल में दिया जाएगा, मान लीजिए x² + 4x - 2 = 0, ऐसे इसको इस पे बैठाएंगे तो a बराबर, ऐसे मैंने बताया था आपको, a बराबर 1, b बराबर ये 4, c बराबर -2। तो ये आपको हम बहुपद में बता दिए थे, जाइएगा बहुपद पॉलीनोमियल्स फार्मूला चेक कीजिएगा, उसमें मिल जाएगा। तो इसको यदि खंड करने पर इस पे बैठा के, जैसे b का मान 4 है तो 4 यहाँ बैठाएंगे, a का मान 1 है तो 1 बैठाएंगे, c का मान -2 है तो 2 बैठाएंगे। इसको खंड करने पे यदि आपका 0 आ रहा है तो आपका रूप होगा वास्तविक और समान। ठीक, यानी कि इसको खंड करने से 0 प्राप्त होगा तो वो होगा आपका वास्तविक समान। लेकिन अगर 0 से बड़ा आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है, तो 0 से जब भी बड़ा आएगा तो ये आपका हो जाएगा वास्तविक असमान। क्या बोले हम अभी? फिर से सुनिए, जिसमें 0 आ जाए, इसको खंड करने से, d का विवेचक का सूत्र लगाने के बाद यदि d का मान मेरा 0 आ रहा है तो आपका जो रूप पूछेगा कि मूल का रूप बताइए, तो आप क्या लिखेंगे? प्राकृतिक समान। यदि 0 से बड़ा कोई नंबर आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी प्लस में, तो वो होगा वास्तविक और असमान। 0 आने पे समान और 0 के बाद वाली संख्या आने पर वास्तविक और असमान। ठीक। दूसरी बात, अगर इस संख्या से बड़ा है और वो माइनस में आ रहा है तो अस्तित्व, इसका कोई हल नहीं। समझ रहे बात को? वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर लीजिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब। तो क्या बोले मैंने कि यदि 0 आ रहा है तो
वास्तविक और समान, अगर 0 से बड़ा संख्या आ रहा है 1 2 3 4 5 वो भी प्लस में, तो वास्तविक और असमान। और ध्यान रहे ये ज़्यादातर आपको माइनस में नहीं आता है, ये माइनस में जब भी आएगा अस्तित्व में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की ओर, थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। देखिए अब इसमें एक आता है मूल का फॉर्मूला, मूल बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे 2a। ये आपका मूल का फॉर्मूला है। ध्यान देंगे सबसे बेसिक वाली बात क्या है कि इतना फॉर्मूला याद करने में बच्चा अक्सर दिमाग से आउट कर लेते हैं। अब मेरे साथ नोट करते चलिएगा, नोट कीजिएगा तो याद रहेगा। तो इसको हमने क्या किया कि ये पूरे रूट अंडर वाला जितना भी है इस सबको हटा दिया। हमने क्या लिखा, माइनस बी प्लस माइनस रूट में डी बट्टे 2a। अब आप कहेंगे कि ये डी कहाँ से ले आए। हम अभी विवेचक में बताए कि डी के बराबर ये क्या है, पूरा बी स्क्वायर माइनस 4ac, वही चीज़ तो यहाँ है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम इस पूरे को हटा दिए, सीधा डी लगा दिए। तो डी लगाने के बाद हो गया माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे 2a। अब आप कहेंगे कि सर ये बताइए ये जो प्लस माइनस लिए हैं ये क्या है। भाई मेरे एक है अल्फ़ा और एक है बीटा। अगर अल्फ़ा का मान पूछेगा आपसे, अल्फ़ा का मान, तो आप प्लस लगाएंगे, बीटा का मान पूछेगा तो आप माइनस लगाएंगे। याद रहेगा बात। अल्फ़ा का मान पूछेगा तो आपको प्लस लगाना है, बीटा का मान पूछेगा तो आपको माइनस लगाना है। लेकिन कंडीशन यहाँ ये आता है और फंसने वाली बात ये आता है, ना तो आपसे अल्फ़ा का मान पूछेगा और ना ही बीटा का मान पूछेगा। सवाल दे दिया रहेगा और कहेगा वास्तविक रूप बताइए। तो यदि 0 आएगा तो हम लिखेंगे वास्तविक और समान है, इसके बाद आगे बनाएंगे। अगर माइनस में आ रहा है तो वास्तविक कुछ भी नहीं है, अस्तित्व है। यदि अवास्तविक और असमान है और जिसका वर्गमूल निकलेगा, अगर मूल कहेगा निकालने के लिए मूल, तो हम मूल पे बैठा के उसको निकाल देंगे। अब मूल निकालने में आपको 2 कंडीशन आएगा, 2 आंसर आएगा, एक माइनस का आंसर आएगा, एक प्लस का आंसर आएगा। तो आपको कहीं पे अल्फ़ा बीटा नहीं पूछेगा, सिर्फ पूछेगा, सवाल दिया रहेगा, कहेगा मूल ज्ञात कीजिए। तो सीधा सा आपको डी निकालना है तो निकाल लीजिए, नहीं निकालना है तो भी वही जगह पे आप पहुंच जाइएगा। जैसे कि सवाल में दिया रहेगा, पहले अगर डी निकालिएगा तो आपको आसान हो जाएगा, सीधा सा डी का मान बैठाइएगा, 2a लगा के क्लियर कर लीजिएगा। लेकिन अगर डी नहीं लगा रहे, ये नहीं लगा रहे, तो ये आपको यहाँ पे बैठाना पड़ेगा। जैसे b का मान -4 है तो -4 प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो b का मान 4 है -4, a का मान 1, c का मान -2। तो इस तरीक़ा से बैठाना पड़ेगा। तो इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डी निकालिए, विवेचक निकाल लीजिए, विवेचक निकालने के बाद मूल का ये फार्मूला लगा लीजिए, सीधा सा मान 3 4 से 5 लाइन के अंदर में ख़त्म। ज़्यादा झोल पालने की ज़रूरत नहीं। अगर फार्मूला नहीं भी याद रहता तो आप इस तरीक़ा से बनाएंगे, तो यहाँ पे ये फार्मूला आप अटैच कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये फार्मूला नहीं याद है तो समझ रहे बात। तो इस तरीक़ा से हमारा जो मूल का जो है फार्मूला ये कंप्लीट हुआ। तो अब हम आगे चले। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए कि जी आगे बढ़ना है। तो अब हम चलते हैं, 4.1 ख़त्म हुआ, अब हम चलते हैं आपको लेके 5.1 2 3 5 में चलते हैं। 4.1 का पूरा ख़त्म हो गया और 3.1 2 3 में आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, उसमें बस ये है समांतर बताना है, संपाती बताना है, संगत असंगत प्रतिच्छेदित करती हुई रेखा। तो ये सब मैंने एक अलग से ही वीडियो में डाल दिया है, आप जाके देख सकते हैं उसके बारे में। 3.3 के बारे में हम यह भी बता रहे हैं आपका मूल, तो जो कि मूल अब ख़त्म हो गया। अब हम चलते हैं 5.1 एक्सरसाइज 5.1 में जो बेसिक फार्मूला होता है वही करेंगे, क्योंकि इस सबका एक चैप्टर वाइज क्वेश्चन जो होता है, जो वस्तुनिष्ठ संग ऑब्जेक्टिव जो होता है साथ साथ में, ये सारा चीज़ मैंने करा दिया, तो आप उसको जाके देख लीजिए। अब हम बात करेंगे 5.1 में बेसिकली फार्मूला की सिर्फ बात। फार्मूला सबसे पहले आता है ए बराबर आपको बताए थे प्रथम पद होता है, डी बराबर बताए थे आपका सार्वधातुक होता है, एन बराबर आपको बताए थे संख्या होता है,
और an या tn बराबर बताए थे अंतिम पद होता है, अंतिम पद होता है। अब हम बात कर ले फार्मूला की, तो इसी में हम 5.1 to 3 तीनों की बात कर लेते हैं। ऐसा मतलब होता है पदों का योग, इसका जो an से ऊपर होता है पदों का योग जो होता है वो ज्ञात करना होता है। योग मतलब जोड़ होता है। तो an बराबर आपका फार्मूला है a प्लस n माइनस 1 गुने डी। Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 गुने डी। एक फार्मूला और आता है Sn बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल। एक फार्मूला और होता है Sn बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल गुने में डी। इस तरीक़ा से L का मतलब भी होता है लास्ट टर्म, अंतिम पद। An का मतलब भी होता है अंतिम पद, Tn का मतलब भी होता है अंतिम पद। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि आप D कहाँ से लाएंगे। N तो खैर दिया रहेगा आपको, N आपको दिया रहेगा, लेकिन D निकालना पड़ेगा। वो D हर फार्मूला में निकालना पड़ेगा आपको, हर एक सवाल में निकालना पड़ेगा। कैसे? मान लीजिए ये एग्जाम्पल है आपके साथ 2 4 6 8, तो आपसे पूछेगा कि हमें सार्वधातुक ज्ञात कीजिए। 2 4 6 8 में हमें सार्वधातुक ज्ञात कीजिए। तो सार्वधातुक का फार्मूला होता है जितना दिया है, पहला तो पहला को A मान लीजिए, दूसरा तो दूसरा को A2 मान लीजिए, तीसरा तो A3 मान लीजिए, चौथा तो A4। लेकिन हमें D निकालना है, तो D पता करने के लिए हमें फार्मूला लगाना पड़ता है A2 माइनस A1। A2 मतलब होता है दूसरा पद और A1 का मतलब होता है पहला पद। इतना ध्यान रखना। हिंदी में बात करते तो D को हिंदी में कहते हैं सार्वधातुक, अंतर, भिन्नता, इतना चीज़ कहते हैं। तो आपसे कोई चीज़ भी पूछ सकता है, इसमें घबराने की बात नहीं है। अगर D बराबर पूछ रहा है आपसे कि हमें इतना सवाल दिया रहेगा सार्वधातुक ज्ञात कीजिए, इतना सवाल दिया रहेगा भिन्नता ज्ञात कीजिए, इतना सवाल दिया रहेगा अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर का मतलब ये होता है डिफरेंस, इन दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर। अंतर का मतलब घटाव। तो हम एक दूसरे से घटा रहे हैं ना, A2 से घटा रहे हैं, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2। तो D जो पूछेगा आपका कितना हो गया 2। इसी तरीक़ा से D पूछेगा। अगर D की बात कर रहा है तो सिर्फ D पूछेगा। ऐसे इसमें आता है, जैसे कि बेसिक बात करें तो इसमें पूछेगा क्या ये AP में है, तो ये सब एक मैंने शेड्यूल बना दिया भाई। अब जाओ उसको देखो, ये समझ में आ जाएगा। ये मैंने बेसिक फार्मूला की बात कर रहा है यहाँ पे, तो फार्मूला हमने लिख दिया। ये फार्मूला आप लोग को याद करना है। ये अब टोटल फार्मूला यानी 1.1 से लेके आपको 15 तक 15.1 तक जाइएगा आप, 1.1 से लेके 15.1 तक में, तो आपको 20 से 25 क्वेश्चन ऐसा जो होगा जो फार्मूला से मिलेगा। तो नॉर्मली आपको पास मार्क 30 है तो 25 नंबर इधर से आ ही जाएगा, लेकिन फार्मूला एकदम रटना है मेरे भाई। मेरे साथ कॉपी में नोट करते जाओ और समझते जाओ। जहाँ दिक्कत हो रहा है कमेंट करो, मैं ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, ये रहा तुम्हारा SN और AN सबका आंसर और फार्मूला। अब हम बात करते हैं आगे की। तो 7.1 में वैसे मैंने बेसिक पहले ही बता दिया है सारे का। लेक्चर जो होता है बेसिक का फार्मूला के बारे में, तो उस सब के बारे में मैंने बेसिक बता दिया, आप जाके देख सकते हैं। तो आज जो हम कवर करने वाले हैं 7.3 तक, उसके बाद 8.1 to 3 4, उसके बाद चले जाएंगे हम माध्यमिका में, उसके बाद प्रयोक्ता चले जाएंगे, उसके बाद आपका फार्मूला हो जाएगा ख़त्म। ठीक है, तो आज हम बात कर लेते हैं 7.1, 7.1, 7.2 और 7.3। ठीक, देखिए 7.1 में 2 ही फार्मूला आता है। एक आता है बीच की दूरी, एक आता है बीच की दूरी और एक आता है दूरी। तो बीच की दूरी में क्या अंतर आएगा इसको ध्यान दीजिए। तो इसका एक ही फार्मूला होगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। लेकिन दूरी में सीधा सा x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर। और ये सब अगर जानना है कि बेसिक ये सब कहाँ से आया, तो इसके बारे में मैंने चैप्टर बाय चैप्टर कर दिया है। आप चाहिए उसमें सवाल को भी कवर करके दे दिया है, मैंने सवाल भी बताया, तो वहाँ से भी आप बेसिक समझ सकते हैं। ये सिर्फ फार्मूला की हम बात कर रहे हैं। यदि बीच की दूरी पूछी तो आपको ये फार्मूला को लगाना है। दूरी सिर्फ पूछेगा तो आपको x का होल स्क्वायर प्लस y का। अब हम थोड़ा सा आ जाते हैं 7.2 पे। 7.2 में क्या कह रहा है, 2-3 टाइप का क्वेश्चन आता है। एक आता है विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2। ठीक, m1 y2 प्लस m2
y1 बट्टे m1 प्लस m2। दूसरा आता है, दूसरा आपको पूछेगा मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक जो ज्ञात करेंगे, मध्य बिंदु बराबर वो होता है x1 प्लस x2 बट्टे 2 कामा y1 प्लस y2 अब बट्टे में 2। ये कब काम आएगा आपको, जब सवाल आप बनाइएगा तो आपको कहेगा कि इन दोनों के मध्य बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो इस तरीक़ा से आप ये फार्मूला लगा के ज्ञात कर सकते हैं। और बेसिकली हम बात कर ले तो ये फार्मूला आपको दो ही ज़्यादातर काम आएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया 7.2। अब हम बात करते हैं 7.3 का। तो 7.3 का जो बात करेंगे हम, तो 7.3 में एक ही फार्मूला आता है, वो आपको आता है त्रिभुज का। इसके बारे में मैंने बेसिक बताया है, एक बार और से आपको फार्मूला के साथ हम बता देते हैं कैसे याद करना है। सबसे आसान तरीका है याद करने का। इसको कैसे याद करेंगे, देखिए ABC, इसको मान लीजिए x1 y1, ये हो गया आपका x2 y2 और ये हो गया x3 और y3, ठीक है। लेकिन इसको याद करना आप कैसे आसानी पड़ेगा, जो ध्यान दीजिए। हम फार्मूला लेते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, क्योंकि पूरा एरिया निकालना है ना, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 ले लिए। अब देखिए यदि हम ये ले रहे हैं x1, तो x1 लेने के बाद हम यहाँ वाला को, इसके बगल वाला को छोड़ देंगे, इसके y वाला में आ जाएंगे, दूसरा वाला में, तो y2 और तीसरा वाला में y3 प्लस, अगर इसमें ले रहे हैं तो इसके बगल वाला को छोड़ देना है, इसमें आ जाना है y3 में और इसके बगल वाला में आ जाना है, ठीक, प्लस x3 यहाँ है, इस दोनों के बगल वाला को छोड़ देना है, इसमें आ जाना है y1 माइनस y2। बस आपका फार्मूला हो गया कंप्लीट। बस यही फार्मूला आप देख सकते हैं, आप जाइए किताब में पलटा के देखिए। 1/2 x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 x3 y1 माइनस y2, ये आपका फार्मूला रहा भाई मेरे। अब इसे अच्छे से याद कर लो, तो हम आगे कल बताएंगे 8.1 2 3 4 माध्य माध्यिका बहुलक और साथ साथ प्रयेकता, आपका फार्मूला हो जाएगा ख़त्म। तो 8.1 2 3 4 में थोड़ा सा ज़्यादा फार्मूला है, तो हम इसीलिए ज़्यादा करके नहीं बता रहे कि आपके दिमाग से आउट हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा थोड़ा फार्मूला करके बता रहे हैं ताकि आपको अच्छे से याद रहे और अच्छे से रिवाइज भी कर सके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों में शेयर कर लेना। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में 8.1 2 3 लेके। चलिए, थैंक यू।